दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं जनरल बिपिन रावत जी की जीवनी यानी कि उनकी बायोग्राफी जो कि हम सभी को काफी ज्यादा मोटिवेशन देगी। बिपिन रावत जी इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ये इंडियन आर्मी के वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मी चीफ में से एक है। जनरल बिपिन रावत इंडियन आर्मी के 27वें सेना अध्यक्ष थे जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को थल सेना के अध्यक्ष के रूप में अपनी कमान संभाली थी। इससे पहले वे सेना के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। 30 दिसंबर 2019 को उन्हें तीनों सेनाओं का प्रमुख अध्यक्ष बनाया गया। बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पुरी गढ़वाल जिले के एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनको इंडियन आर्मी में जाने की प्रेरणा अपने ही पिता से मिली क्योंकि उनके पिता एल.एस. रावत इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर भी रह चुके थे। इनका पूरा बचपन फौजियों के बीच बीता, जिसके दौरान इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कैमरियन हॉल स्कूल देहरादून और शिमला में स्थित सेंट एडवर्ड में प्राप्त की। जैसा कि हमने आपको बताया, बिपिन रावत एक आर्मी बैकग्राउंड से थे, इसलिए अपने पिता को देखकर इनके अंदर देश प्रेम की भावना जागी और अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बाद जनरल बिपिन रावत इंडियन मिलिट्री एकेडमी से कमीशन हुए, जहां उन्हें अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर को पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उस कैंडिडेट को दी जाती है जो अपनी बैच में सबसे बेस्ट होता है, और जनरल बिपिन रावत उनमें से एक थे। फिर वे हायर डिफेंस की स्टडी के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद फोर्ट लेवनवर्थ में हायर कमांड कोर्स भी किया। इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडी ऑफ एमफिल की डिग्री ली और मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर स्टडी में डिप्लोमा भी किया। जनरल बिपिन रावत को सन 2011 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा रिसर्च और मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटेजिक स्टडी के लिए डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी की उपाधि भी दी। अब बात करेंगे इनके मिलिट्री करियर के बारे में। 16 दिसंबर 1969 को सेना के ऐतिहासिक 11 गोरखा राइफल में शामिल कर लिया गया था। इस बटालियन में इनके पिता भी रह चुके थे। इस बटालियन में इन्होंने कई बड़ी लड़ाइयों पर काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें युद्ध के आक्रामक विद्या को सीखने और समझने का मौका मिला। इंडियन आर्मी में काम करते हुए इन्होंने कई बटालियन के लिए काम किया, जिससे इन्हें अलग अलग जगहों पर सुरक्षा और युद्ध नीति का अनुभव मिला। जैसे कि इन्फेंट्री बटालियन में काम करते हुए इन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एक्सपीरियंस मिला, और ऐसे ही कश्मीर घाटी में ऑपरेशन को अंजाम देने वाले 19 इन्फेंट्री डिवीजन के साथ काम करते हुए कश्मीर की सुरक्षा नीति को समझने का भी मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने आर्मी के थर्ड कोर GOC साउथर्न कमांड देहरादून मिलिट्री ऑपरेशन जैसे बड़े बड़े विभिन्न विभागों में काम किया, और अलग अलग मिलिट्री ऑपरेशन संभालने के कारण इनका टाइम टू टाइम प्रमोशन भी होता रहा। इसी दौरान इन्होंने जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेटो के रूप में मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में लोजिस्टिक स्टाफ ऑफिसर के पद रेबिट में और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में काम किया। अपनी बेहतरीन लीडरशिप स्किल के कारण और हायर लेवल वॉर पॉलिसी में परफेक्ट होने के कारण US मिशन के तहत इन्हें पहली बार अपनी इंटरनेशनल मिलिट्री सर्विस देने का मौका मिला, जहां उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के लिए ब्रिगेड में काम करते हुए इन्होंने 7000 लोगों की जान को बचाया और शांति स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें अपनी बेहतरीन युद्ध रणनीति और साहस के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित किया गया, और 1 जनवरी 2017 को इन्हें आर्मी चीफ दलवीर सिंह की जगह इंडियन आर्मी का नया चीफ चुना गया। फिर अचानक 8 दिसंबर 2021 को बिपिन रावत जी का आर्मी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। उनकी पत्नी समेत 11 आर्मी के जवानों का भी निधन हो गया, और इस दुर्घटना ने संपूर्ण भारतवर्ष की आंखों को नम कर दिया है, क्योंकि हमने हमारे एक भारत के योद्धा को खो दिया है, जिन्होंने अपने जीवन काल में भारत के प्रति कई सेवाएं प्रदान की, और भारत के प्रति उनकी निष्ठा और साहस हम सभी भारतीयों के हृदय में उनके प्रति एक विशेष स्थान बना।